वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 12 में आप लोग का स्वागत है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एरर इन चेन सर्वे की। चेन सर्वे में हमारे कौन कौन से एरर हो सकते हैं, उन एरर को हमने पढ़ा था, उसको कैसे दूर करते हैं वो चीज देखा था। आज जो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक ये रहेगा कि हमारे द्वारा या सर्वेयर द्वारा चैन सर्वेइंग में क्या क्या मिस्टेक किए जाते हैं, मतलब पर्सनल एरर इन चैन सर्वेइंग। स्वयं के द्वारा क्या क्या एरर किया जाता है, चैन सर्वे में हो जाता है, जिसके वजह से जो हम मेजरमेंट लेते हैं या जो सर्वे करते हैं या जो रेंजिंग करते हैं उसमें हमें गलती निकल के आती है। तो टॉपिक हम लोग क्या है, पर्सनल एरर इन चैन सर्वेइंग, कि हमारे स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा कौन कौन सी गलती की जा रही है चैन सर्वेइंग में, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो हमारी पहली गलती क्या हो सकती है? पहली गलती हो सकती है सुए का गलत उखाड़ना। ठीक, तो पहला गलती क्या होता है? सुए का उखाड़ना, एरो का उखाड़ना। एरो का उखाड़ने का मतलब ये हुआ कि हम किसी सर्वे कर रहे हैं किसी लाइन का, ये हमारी लाइन है ए और बी, जिसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस मेजरमेंट का वर्क कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है? हेल्पर है, और आगे की तरफ हमारा क्या है? सर्वेयर है। तो सर्वेयर ने क्या किया? यहाँ तक पहला 30 मीटर का चेन मान लीजिए है, तो उसने पहला सुआ यहाँ पे लगाया। अब जो हेल्पर आएगा वो इस सुए को क्या करेगा? उखाड़ लेगा, उस एरो को उखाड़ लेगा, और जो सर्वेयर है वो अगला सुआ यहाँ पे लगा देगा। ठीक, ये प्रोसेस इस तरीके से होते हुए चलता है, इस तरीके से जाता है। ठीक, सर्वेयर क्या करता है? एरो को लगाता है, और जो उसके पीछे वाला हेल्पर रहता है वो उस एरो को क्या करते जाता है? निकालते जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं गलती से कोई एरो छूट गया, या उसने 4 एरो उखाड़ा और गलती से उसमें क्या किया? 5वें एरो को क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। अब होना चाहिए था 4 एरो। हमारा चैन कितने मीटर का? 30 मीटर का। डिस्टेंस हो गया कितना? 120 मीटर का हुआ ए और बी के बीच के डिस्टेंस। लेकिन गलती से उसने क्या किया? एक इसमें एरो और मिक्स कर दिया, तो एरो की संख्या कितनी होगी? 5। चैन हमारा कितना है? 30, तो हमारा क्या हो गया? 150 मीटर हो गया डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? गलत हुआ ना। होना चाहिए 120 मीटर, पर गलत एरो उखाड़ने की वजह से हमने डिस्टेंस को कितना पढ़ दिया? 150 मीटर। ठीक, तो ये किस तरीके के एरर में आएगा? हमारा पर्सनल एरर में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा गलती की गई है, स्वयं के द्वारा गलती की गई है एरो को उखाड़ने में, या एरो को काउंट करने में या गिनने में। मान लीजिए इसने क्या किया? 4 एरो है, उसने क्या किया? 3 ही एरो को उखाड़ा। अब उसने क्या किया? 3 ही एरो को उखाड़ा। ये 30 मीटर का है, ये हमारा कितना हो गया? 90 मीटर। तो भी तो हमारा डिस्टेंस क्या है? गलत आया। ठीक, तो इस तरीके के एरर हमारे किस एरर के अंतर्गत आते हैं? पर्सनल एरर के अंतर्गत आते हैं, कि जब सर्वेयर द्वारा लगाए गए एरो को जो पछुआ होता है, हेल्पर होता है, वो गलत निकाल ले। या एक तो केस ये हुआ, या तो जो सर्वेयर आगे की तरफ हमारा क्या लगा रहा है? एरो लगा रहा है, उस एरो को सही जगह पे नहीं लगा रहा है। ठीक, या जहां पे एक एरो लगाना था उसने क्या किया? गलती से एक एरो यहाँ लगाया, एक गलती यहाँ पे लगा दी। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ लगाया तो ये है तो 30 मीटर नहीं, लेकिन इसको हमने कितना काउंट कर लिया? 30 मीटर एरो की वजह से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि एरो को गलत उखाड़ना, ठीक, या निकालना हमारा किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल मिस्टेक के अंतर्गत आता है। तो पहला आप लोगों को क्लियर है। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा है चैन की गलत गिनती करना, जरीब की गलत काउंटिंग करना। ठीक, जरीब की गलत क्या करना? गिनती करना, गलत काउंटिंग करना। तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल एरर के अंतर्गत आता है। जैसे फिर एग्जांपल ले लो, ये हमारा ए पॉइंट है, मतलब ए स्टेशन है, ये हमारा क्या है?
बी स्टेशन है, इसके बीच में एक चैन मान लो यहाँ तक गया, दूसरा चैन यहाँ तक गया, तीसरा चैन यहाँ तक गया, चौथा चैन यहाँ तक गया, पांचवा चैन यहाँ तक गया। मतलब हमने 5 बार चैन को क्या किया है, खोला है। 5 बार चैन को हमने क्या किया है, खोला है। लेकिन बाय मिस्टेक सर्वेयर ने क्या कह दिया कि हमने इसको कितनी बार खोला है, 6 बार। तो ये हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस गलत आएगा। 30 मीटर के चैन को हमने 5 बार खोला तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 150 मीटर। लेकिन अगर सर्वेयर ने कह दिया कि हमने 6 बार खोला है, तब वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 × 6 180 मीटर। जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस हमारा निकल के क्या आएगा, गलत डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारा एरर किस एरर के अंतर्गत आ गया, पर्सनल एरर। क्यों, क्योंकि सर्वेयर द्वारा चैन को क्या काउंट किया गया, गलत काउंट किया गया। चैन को क्या गलत काउंट किया गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, चैन या टेप को गलत पढ़ना। ठीक, चैन या टेप को गलत पढ़ना मतलब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कोई चैन लिए हो या टेप लिए हो, उससे किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया। ये मान लो एक पेड़ है और एक ही हमारा पेड़ है। इस चैन से हमने क्या किया, इन दोनों के बीच के चैन या टेप से, चैन या टेप से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या किए, मेजर किए। लेकिन हमने क्या किया, डिस्टेंस को मेजर करते समय चैन या टेप से जो हमको रीडिंग पढ़नी थी, जो डिस्टेंस को पढ़ना था, उस डिस्टेंस को हमने क्या पढ़ा, गलत पढ़ा। ठीक, मान लो है 10 मीटर, हमने उसको कितना पढ़ दिया, 11 मीटर। तो ये हमने क्या पढ़ दिया, गलत पढ़ दिया। तो ये मिस्टेक किस मिस्टेक के अंतर्गत आएगा, तो पर्सनल मिस्टेक या पर्सनल एरर के अंतर्गत आएगा। चैन या टेप को क्या करना, गलत पढ़ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, फील्ड बुक में गलत रीडिंग भरना। रीडिंग ना करके इसको हम क्या कह सकते हैं, माप। वही बात है, रीडिंग या ब्रैकेट में माप भरना। ठीक, फील्ड बुक में जो हमने मेजरमेंट किया उस मेजरमेंट को गलत भरना। जैसे कोई रोड है, ठीक, इस रोड के लेंथ को हमने मेजर किया 20 मीटर। रोड के लेंथ को हमने कितना मेजर किया है, 20 मीटर लेंथ मेजर किया है। लेकिन गलती से हमने फील्ड बुक में इसकी एंट्री कितनी कर दी, फील्ड बुक में हमने इसकी एंट्री कितनी कर दी, 25 मीटर। तो ये एरर किस एरर के अंतर्गत आ जाएगा, भैया बताओ। मेरे द्वारा गलती की गई एंट्री को भरने में, तो ये एरर किसके अंतर्गत आएगा, पर्सनल एरर के अंतर्गत। ये भी एरर हमारा आएगा, किस एरर के अंतर्गत आएगा, पर्सनल एरर के अंतर्गत आएगा। जरा 2 मिनट रुकिएगा, मार्कर में हम इंक भर लें। तो ये सब एरर हमारे कौन से एरर हैं, ये सब एरर हमारे कौन से एरर हैं भैया, पर्सनल एरर हैं। ये गलती मेरे द्वारा की जा रही है सर्वे करने में। कौन कौन सी गलती कर दी, एरो को उखाड़ना, गलत तरीके से उखाड़ना, चैन की गलत काउंटिंग करना, चैन का हम कितनी बार काउंटिंग कर रहे हैं वो गलत करना, चैन या टेप को गलत पढ़ना, जो रीडिंग पढ़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। या फील्ड बुक में जो हम रीडिंग या माप हम जो दिए हैं उसको क्या कर रहे हैं, गलत भरना। तो ये सारे एरर हमारे किस एरर के अंतर्गत आएंगे,
पर्सनल एरर या इसको मिस्टेक भी कहते हैं, इस टर्म को मिस्टेक। भैया पेपर में पर्सनल मिस्टेक या पर्सनल एरर करके पूछ सकता है, तो यहाँ ये ना कहना कि सर वही एरर बस पढ़ाए हैं। ठीक, पेपर में पूछ दिया कि पर्सनल मिस्टेक इन चेन सर्विंग और हम पढ़ाए हैं पर्सनल एरर इन चेन सर्विंग, तो कहोगे अरे सर तो ये टॉपिक पढ़ाए नहीं है। ठीक, तो ये चीज ना आप दिमाग में लाइएगा। तो पर्सनल मिस्टेक या पर्सनल एरर इन चेन सर्विंग में ये हमारे चार हैं। कौन कौन से? एरो का उखाड़ना, गलत उखाड़ना, ठीक, चैन की गलत काउंटिंग करना, चैन या टेप को गलत पढ़ना, और फील्ड बुक में गलत रीडिंग या माप भरना। These mistakes are in personal mistake. क्लियर? तो आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्स्टेकल इन चैनिंग, अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा। चलिए पहले इसको मिटा दिया जाता है। हाँ, तो टॉपिक क्या है? ऑब्स्टेकल इन चैनिंग। ठीक, ऑब्स्टेकल इन चैनिंग हिंदी में कह दिया जाएगा जरीब मापन में बाधाएं। जरीब मापन में बाधाएं। जरीब मापन में क्या है? बाधाएं। ठीक, तो ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वेइंग, तो जरीब सर्वेक्षण करते समय कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं का कैसे हम निवारण करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। बारी बारी से समझना भैया, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हर चीज को समझते चलना है, हर चीज को डिटेल में पढ़ते चलना है। एक हमारा स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। अब इसके बीच में हमको क्या करना है? चैनिंग करना है और रेंजिंग करना है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कुछ ऑब्स्टेकल आ गया। लो भैया, एक हमारा क्या आ गया? ऑब्स्टेकल, बाधा। एक हमारी क्या आ गई? बाधा आ गई। ठीक, बाधा में क्या हो गया है? कोई ऊंचा टीला आ गया, कोई बिल्डिंग आ गई इस तरीके का, या कुछ चीज आ गया। ठीक, अब हमको यहाँ पे डिस्टेंस मेजरमेंट करने में क्या आएगी? समस्या आएगी। तो उसका कैसे निवारण करेंगे? तो मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग में। इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक, बस यहाँ पे हमने क्या किया? इनडायरेक्ट रेंजिंग इस तरीके से किया, x1 और y1 करके, और इनडायरेक्ट रेंजिंग करके और a और b के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। तो पहला ऑब्स्टेकल ये हो गया कि दो स्टेशनों के मध्य कोई टीला आ जाता है, तब कैसे चैनेज करेंगे? तो जैसे इनडायरेक्ट रेंजिंग का प्रोसेस जो बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे। प्रोसेस अपनाने के बाद से हमारे ये a और b के बीच में दो हमको इंटरमीडिएट पॉइंट मिल जाएंगे, x और y। हम क्या करेंगे? a से x के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, x से y के बीच के डिस्टेंस को, y से b के बीच के डिस्टेंस को, और सबको जोड़ देंगे। तो ab इक्वल टू ax प्लस xy प्लस yb, और ये डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा मीटर में। तो एक तो तरीका ये होगा। ठीक, चलिए इसको मैं डिटेल में फिर वैसे नहीं बताऊंगा जैसे इनडायरेक्ट रेंजिंग बताया था। वहां पे इस चीज को मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया था, समझाया था, तो वही चीज करनी है। उस चीज को मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक, फिर मान लीजिए कोई हमारा ये चेन लाइन है ए और बी, बीच में हमारा कोई जंगल आ गया या कोई घना शहर आ गया। उसके लिए मैंने क्या बताया था? कौन सी रेंजिंग करेंगे? रैंडम लाइन मेथड बताया था कि नहीं? रैंडम लाइन मेथड क्या करेंगे? एक हम बाहर बाहर से एक लाइन पास कर लेंगे
बी से एक बी डैश पॉइंट लेंगे जहां से बी एग्जैक्ट विजिबल हो, ठीक। तो अब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि नहीं, ये हमारा थीटा है, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, मान लीजिए हमारा डी मीटर हो गया और ये हमारा कुछ एच मीटर हो गया, तो ये एल निकल जाएगा कि नहीं, कैसे निकलेगा, तो ए बी इक्वल टू ए बी वन का स्क्वायर प्लस बी बी वन का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से क्या करेंगे, हम ए बी निकाल देंगे कि नहीं, रैंडम लाइन मेथड में बताया था कि नहीं। और मान लो इसमें कुछ ऑफसेट भी तुमको लेना है, इस तरीके से तुमको इसमें क्या लेना है, कुछ ऑफसेट, ठीक, C1 D1 C और D। तो इस ऑफसेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, C1 इक्वल टू, क्या बताए थे, C1 इक्वल टू AB1 AB डैश अपॉन AB इंटू B डैश, सिमिलर ट्रायंगल से फॉर्मूला ही बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में, रैंडम लाइन मेथड ये बता रहे थे। और D डैश इक्वल टू AD डैश अपॉन AB इंटू B डैश, ये AC डैश होगा, सॉरी, ठीक। लीजिए अब फॉर्मूला ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, थोड़ा सा नया बाय हो गया था डैश का। तो C डैश सिमिलर ट्रायंगल से मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से, सिमिलर ट्रायंगल से ये चीज निकल के आया था, ठीक। तो C डैश का निकल गया, D डैश का निकल गया, हमको ये पॉइंट मिल गया, AB हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब किसी सर्वे लाइन के बीच में कोई जंगल आ जाता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रैंडम लाइन मेथड का उपयोग करेंगे। क्लियर है भाई लोग। तो ये दो मेथड तो हम लोग ने जाना था, अब आगे की कुछ चीजों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तो इसलिए इसको बस शॉर्ट में मैंने बताया क्योंकि ये पीछे क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। अब ये दो मेथड हो गया, अब बाकी तीनों को देखते हैं आगे की। तो चलिए मान लीजिए चैन सर्वे हम कर रहे हैं, ये आए, बीच में हमारा क्या पड़ गया, कोई तालाब पड़ गया, इस तरीके से बीच में हमको तालाब पड़ गया और हमको इस तरीके से सर्वे करके आगे जाना था। तो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है। इसके बीच में हम चैनिंग कर पाएंगे भैया, बीच में तालाब है, तालाब में उतर के तो चैनिंग करोगे नहीं, सैगिंग होगा, एक चैन से ज्यादा का तालाब हुआ तो भी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाओगे, करना तो सर्वे हमको है ही। तो इस ऑब्स्टेकल को तुमको दूर करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इस ऑब्स्टेकल को हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हम इधर से सर्वे करते हुए आ रहे थे, ए पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे एक तालाब पड़ गया और हमको फिर रेंजिंग करनी है और चैनिंग करनी है। क्या क्या करनी है, रेंजिंग और चैनिंग, तभी तो हमारा ये सर्वे का वर्क आगे पहुंचेगा। तो हमको क्या करना है, रेंजिंग करना है और चैनिंग करना और बी पे जाना और फिर इस लाइन को आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। लेकिन बीच में एक ऑब्स्टेकल क्या आ गया, तालाब, पॉन्ड या लेक। तो आप चैनिंग और रेंजिंग करने के लिए बीच तालाब में तो उतरोगे नहीं, तो इस ऑब्स्टेकल को हम कैसे फानेंगे, कैसे दूर करेंगे, कैसे लांघेंगे। तो इस तरीके को हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कैसे उस ऑब्स्टेकल को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, दूर करेंगे। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा चुटकी बजा के प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, इस ए से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डालेंगे। हमने क्या एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हमने क्या किया, डाल दिया पॉइंट सी तक। हमने क्या किया, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हमने ए से एक लाइन को क्रॉस किया रेंजिंग करके। हमने क्या किया, यहाँ पे रेंजिंग रॉड इस तरीके से लगा दिया। वही काम हमने क्या किया, बी से एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर
ये अगर 10 मीटर का हमने डाला तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10 मीटर का क्या करेंगे, एग्जैक्ट डालेंगे 90 डिग्री पे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब AC और BD हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक, AC और BD हमारा क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हो? अगर ये 10 मीटर तो ये 10, 50 50, 100 तो 100, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर। ठीक, AC और AD की डिस्टेंस, AC और BD की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सेम होगी। हो गई सेम। अब क्या करेंगे, इस B और C के बीच में हम रेंजिंग करेंगे और चैनिंग करेंगे। क्या करेंगे, C और D के बीच रेंजिंग करेंगे और चैनिंग करेंगे। ठीक, और चैनिंग करेंगे, अंत में C और D की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और अंत में हम क्या करेंगे, C और D के बीच की दूरी को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब ये CD किसके पैरेलल होगा, हमारे AB के। क्यों, किस तरीके से, मान लो कि भाई ये रेक्टेंगल है इस तरीके से। ठीक, अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर ये ACD और B है तो AC इक्वल टू हमारा BD होगा। तो सिमिलरली AB इक्वल टू CD होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार AB इक्वल टू CD होगा, तो होगा, जाहिर सी बात है। तो जो डिस्टेंस हमारा CD का होगा वही डिस्टेंस हमारा किसका होगा, AB का होगा। एकदम होगा सर, क्यों नहीं होगा? तो होगा। तो भैया हमारा क्या हो गया, ऑब्स्टेकल दूर हो गया। तो हम C और D के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो बराबर होगा AB के। और इस तरीके से हम अपने ऑब्स्टेकल, जो बीच में ये पॉन्ड या लेक पड़ रहा था जिसके वजह से हमको रेंजिंग करने में और चैनिंग करने में समस्या आ रही थी, उस ऑब्स्टेकल को हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। उस बाधा को हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। और सर्वे करके हम बी पे आए और फिर से कंटिन्यू आगे की तरफ हम क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये एक तरीका है ऑब्स्टेकल को फाड़ने का, लांघने का। तो क्लियर है बात, समझ में आई बात, जो समझाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था। तो एक तरीका क्लियर हुआ। चलो सर ये तरीका हमको नहीं यूज करना है, हम नहीं करेंगे, हमको कोई और दूसरा तरीका बताइए। आओ भैया एक और तरीका देखते हैं, सीखते हैं। मत करो इसको यूज, ना करिए भाई। तो नहीं कर रहे हैं तो भैया लाओ एक मैं और तरीका बता दे रहा हूं, उसको यूज करो। हाँ चलो मत करो भैया इसको यूज, कोई बात नहीं है। ये हम करते आए ए तक, बीच में हमारे ये कोई पॉइंट इस तरीके से पड़ गया और हमको ये करते हुए बी से जाना है। तो ये हमारा क्या है, बी। सेम प्रॉब्लम, हम सर्वे करते हुए आए, ए पे पहुंचे, ए पे हमारा एक ऑब्स्टेकल पड़ गया, पॉन्ड या लेक, और हमको फिर उसको फांद के उस अपने बाधा को हमको क्या करना है, दूर करके सर्वे कार्य को आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, बी पे पहुंचना है, बी को फांदना है, फिर हमको क्या करना है, सर्वे कार्य को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। सर इसके लिए मैं पहला मेथड यूज नहीं करूंगा, मत करो, हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, उस मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो कोई समस्या नहीं है। दूसरे मेथड में हमने क्या किया, ए से फिर से बी पे हमने क्या डाला, एक
परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दिया। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस कर दी सी तक, ठीक। कुछ डिस्टेंस हमारा होगा डी मान लो, ठीक। हमने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया सी पॉइंट तक, जिसका कुछ डिस्टेंस हमारा होगा, ठीक। इसको हटा दो डी को, बस ये जानो कि ए सी हमारी लाइन है जिससे कुछ डिस्टेंस होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे। हम अपने क्या किए, इस तरीके से अपने पॉइंट बी पे पहुंच सकते हैं। इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, एक हमारा राइट 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ए सी एंड बी। कौन कौन सा पड़ गया, ए सी एंड बी। हमने क्या किया, ए सी के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लिया और बी और सी के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लिया। हमने चैनिंग करके ए सी और बी सी के डिस्टेंस को माप लिया, ठीक है भैया, माप लिए। चैनिंग करके AC और BC के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या किया, माप लिया। तो माप लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। लग गया। हमको निकालना क्या है, AB को, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। लो भैया, तो AB इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और हमारा क्या निकल के आ गया, A और B के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया कि AB इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक। तो आया समझ में ये मेथड कि कैसे निकालेंगे, कैसे दूर करेंगे बाधा को अपने, कि इसमें भी कोई समस्या आ रही है बंधु लोग आप लोग को, चलो वो नहीं करना, ये कर लो। ये भी नहीं करने का इच्छा है, एक दूसरा मेथड भी बता दिया जाए, तो चलो एक और मेथड बता देते हैं। पहले इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। ये मेथड समझ में आ गया। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा के हम ए बी कैलकुलेट कर लेंगे। बस वही आपके सामने हमने किया है, और कैलकुलेट करके हमने क्या किया, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को निकाल दिया है। चलो एक और मेथड आप जान लीजिए कि किस तरीके से करेंगे। चलो ये हमारा ए है, बीच में ये हमारा कोई ऑब्स्टेकल इस तरीके से, ये हमारे ऐसे निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ऑब्स्टेकल हो गया, ठीक। ये हमारा ए, ये हमारा बी, बीच में हमारा ऑब्स्टेकल पॉन्ड या लेक है, ठीक। क्या है, पॉन्ड या लेक है। अब इस ऑब्स्टेकल को हमको दूर करना है। दो तरीके हम लोग ने पढ़ लिए, तीसरे तरीके को देखते हैं। हम क्या किए, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ले लिए सी, एक हमने क्या स्टेशन ले लिया सी। अब हम क्या करेंगे, ए से सी का रेंजिंग कर लेंगे और सी से बी का रेंजिंग कर लेंगे। हमने क्या किया, ए से सी का रेंजिंग किया और बी से सी का रेंजिंग किया, ठीक। अब ये हमारा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। हमने क्या किया, AC का डिस्टेंस माप लिया, डिस्टेंस मेजर किया, और इसी तरीके से हमने क्या किया, BC का डिस्टेंस हमने क्या किया, मेजर किया,
फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 2 की लंबाई हमको पता है, तो तीसरा हम कैसे निकाल लेंगे? मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना इस तरीके से, ए बी सी, हमको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ए बी किस तरीके से निकलेगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो गया? निकल के आ गया इस तरीके से। तो एक तरीका हमारा ये हो गया। तो जब हम किसी सर्वे लाइन का सर्वे कर रहे हैं, कोई हमारा लाइन है जिसका सर्वे कर रहे हैं, बीच में कोई पॉन्ड या लेक आ जाता है, तो उस पॉन्ड या लेक का जो ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 3 तरीके देखे। इस 3 तरीके से क्या कर सकते हैं? पॉन्ड या लेक में कि अपनी समस्या को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो ये केस किसके हो गया कि बीच में कोई पॉन्ड या लेक आ जा रहा है। चलो तो भैया एक पॉन्ड और लेक की समस्या थोड़े ना आ सकता है, और भी समस्याएं आ सकती हैं। तो और कौन समस्या आ सकता है? कोई हमारी एक नदी है इस तरीके से, हमारा क्या है? ये एक नदी है, ठीक। हम इधर से सर्वे करते हुए आए, सर्वे करके हम ए पॉइंट पे पहुंचे, ठीक। हम सर्वे करके कहां पहुंचे? अपने ए पॉइंट पे, क्लियर है। और फिर हमको यहाँ पे बी पॉइंट से इस तरीके से निकलना है। तो हमने क्या किया? अपना ये बी पॉइंट लिया। अब हमको कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है। अब कह रहे हैं गंगा नदी में उतरिए और ए और बी के दोनों छोर के डिस्टेंस को नाप लीजिए चैन से। नाप पाओगे? बोलो भैया, नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। तो ये हमारा एक क्या आ गया? ऑब्स्टेकल, रिवर। तो अब इस ऑब्स्टेकल को हम कैसे पार करेंगे और अपने ए और बी के बीच के डिस्टेंस को नापेंगे? तो एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया? बी और सी, बी पे परपेंडिकुलर एक ऑफसेट डाल दिया इस तरीके से सी पॉइंट तक। हमने क्या किया? बी से एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाल दिया सी पॉइंट तक इस तरीके से, क्लियर। अब हम क्या करेंगे? बी और सी का आधा कर लेंगे, और आधा करके मार्किंग करके पॉइंट दे दी मान लो ई, ठीक। और सी से फिर एक परपेंडिकुलर ऑफसेट इस तरीके से डालें, कुछ इस तरीके से एफ पॉइंट तक, क्लियर है बात। हमने क्या किया? बी से सी तक एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाला और उसका आधा ले लिया। ये आधा पे हमने क्या लगा दिया? अपना रेंजिंग रॉड लगा दिया या एरो लगा दिया, और उसको क्या कर दिया? नाम दे दिया ई। और सी से हमने क्या किया? फिर एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाला इस तरीके से, लाइन को हम आगे बढ़ा दिए एक एफ पॉइंट तक, ठीक। अब हम क्या करेंगे? ए और ई के बीच की लाइन को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे इस तरीके से। जब बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके इस लाइन को कट करेगा, जहां कट करेगा उस लाइन को नाम दे दो एच। इसने क्या किया? ए एफ लाइन को एच पॉइंट पे जाके कट किया, हमने उसको नाम दे दिया एच, ठीक। अब देखो ये हमारा 2 ट्रायंगल बन रहा है, तुम्हारा ये लेंथ सेम है। लेंथ कौन कौन सा सेम है? बीई इक्वल टू क्या है? ईसी। तुम्हारा ये एंगल सेम है, वर्टेक्स एंगल से, ठीक। वर्टेक्स एंगल हमारा क्या है? एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी ई एच, ठीक। तुम्हारा ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल हुआ। हो गया कि नहीं हुआ? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हुआ। तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 2 ट्रायंगल इस तरीके से बना, 2 ट्रायंगल इस तरीके से बना जो एक दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं, बी ई सी एच और ए। अब इसमें देखो बीई इक्वल है ईसी के, ठीक। एई इक्वल है ईएच के, तो भैया ए बी इक्वल किसके हो जाएगा?
सी एच के हो जाएगा कि नहीं, ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, तो सी एच के। तो हम क्या करेंगे, सी और एच के बीच के डिस्टेंस को माप लेंगे, जो ए और बी के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, जो क्या होगा, ए और बी के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मेरी बात समझ में आई सर? तो हम क्या देख रहे थे कि हम सर्वे करते हुए आ रहे थे, बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया रिवर, उस ऑब्स्टेकल को हम कैसे पार करेंगे और अपने सर्वे को कंटिन्यू आगे करते हुए फिर आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ये मेथड देख रहे थे। इस मेथड को मैं क्विक एक बार और रिवीजन कर देता हूं थोड़ा आप लोगों के लिए। हम क्या किए, सर्वे करते हुए ए पॉइंट पे आए और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी है, और हमको ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हमको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, बी पे एक हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट डाला पॉइंट सी तक, स्टेशन सी तक हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाला, मतलब 90 डिग्री पे हमने क्या किया, खसका डाला। क्लियर है, खसका हमने क्या किया, 90 डिग्री पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच के डिस्टेंस को मापेंगे और उसका हम क्या कर देंगे, आधा करके हम मार्किंग कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ई हो जाएगा। क्लियर है, हमने बी और सी का आधा ले लिया ई। अब आगे की तरफ क्या करेंगे, फिर से सी से हमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट डालेंगे और उसको कहीं एफ पॉइंट तक ले जाके हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है बात, मेरी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, अपनी ए वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे ई तक और फिर ई से इस लाइन को वैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। वो क्या करेगा, हमारे सी और एफ वाले लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो स्टेशन हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखिए हमारे इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी ई और एक ट्रायंगल एच सी ई बन रहा है। हमारे दो ट्रायंगल यहाँ पे बने। अब यहाँ पे वर्टेक्स एंगल की वजह से ये दो एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए ई बी इक्वल टू सी ई एच हो जाएगा। ठीक, हमने इस लाइन को आधा आधा कट किया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, बी इक्वल टू ई सी हो जाएगा, हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ठीक, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो मैथ में आप लोगों ने बस इतना पढ़ा, इतना जब तीन चीज मिला, एंगल और लेंथ, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। मैथ में पढ़े होगे आप क्लास 9 में, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल का रूल। तो ये ट्रायंगल इक्वल टू ये ट्रायंगल हो गया, कॉन्करेंट हो गया। तो एंगल ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू या कॉन्करेंट या सिमिलर इक्वल टू एंगल एच सी ई हो गया, तो सिमिलर हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब सिमिलर हुआ तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एच के, और हम सी और एच के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, जो ए और बी के हमारे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, बस ये सिंपल सा हमारे क्लास 9 का मैथ का कॉन्सेप्ट था। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट को उठाए और हमने यहाँ पे लगाया और अपने सी एच और ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हमने निकाल लिया। तो चलिए, एक ऑब्स्टेकल मान लीजिए रिवर आया, तो इसके लिए देख लिए। अब दूसरे ऑब्स्टेकल के लिए देखते हैं। तो दूसरा ऑब्स्टेकल अब क्या आ रहा है, हम इस तरीके से सर्वे करते हुए जा रहे थे, बीच में हमारा क्या पड़ गया, कोई बिल्डिंग पड़ गई। इस तरीके से हमारे के बीच में क्या पड़ गया, कोई बिल्डिंग। तो अब यहां पे ना हम चैनिंग कर पाएंगे ना
रेंजिंग, ना हम क्या कर पाएंगे, चैनिंग कर पाएंगे, और ना हम रेंजिंग कर पाएंगे। हमारा ये ऑब्स्टेकल निकल के आ गया, ये हमारा क्या है, ए है। तो अब इस समस्या को हमको क्या करना है, अपने दूर करना है। ठीक, इस समस्या को हमको क्या करना है, अपने दूर करना है। एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा। हम क्या करेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट हमने ले लिया, कोई सी। ठीक, अब हमने सी से एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाल दिया, एकदम परपेंडिकुलर इस तरीके से सी डैश। ठीक, और ए से जितना हमारा सी डैश होगा, जितना हमारा सी डैश होगा, उतना ही हम क्या करेंगे, ए डैश एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाल देंगे यहां से, एकदम उतना ही ए डैश। इधर हमारा बी कहीं है, इधर हमारा ये बी पॉइंट है ही। ठीक, हमने क्या किया, सी डैश पे एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाला, ठीक, किसी एक डिस्टेंस पे, उतना ही सेम डिस्टेंस का हमने एक और ऑफसेट डाल दिया, ए डैश, कुछ डिस्टेंस मान लो डी डिस्टेंस है। ठीक, डालने के बाद से अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। हमने क्या किया, इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, आगे की तरफ बढ़ा है, दो लाइन से मिलकर ये लाइन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन हमारी क्या होगी, सीधी जाएगी सीधी। तो हमने क्या किया, बी से एक उतना ही लंबाई का ऑफसेट डाला, और एक सिमिलर डिस्टेंस पे हमने क्या मान लो ले लिया, ये बी डैश हो गया, एक हमने डी लिया, और उतने ही डिस्टेंस का एक और ऑफसेट डाल दिया, डी डैश। क्लियर। अब ये जो हमारी लाइन है, सी डैश, ए डैश, बी डैश, डी डैश, वो एकदम पैरेलल किसके हो जाएगी, पैरेलल हमारे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सी ए बी डी के। ठीक हो जाएगी, मतलब ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, और ये चारों एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल हुए तो ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश के बीच के दूरी को माप लेंगे। यह दूरी ए और बी के बराबर हो जाएगी। ठीक, जो हमारे किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम सर्वे को फिर कंटिन्यू करते हुए, हम इधर से आए और फिर इधर करते हुए अपने ऑब्स्टेकल को फांदते हुए लेके हम आगे की तरफ बढ़ गए। तो ये कुछ तरीका था, तो ये हमारे कुछ तरीके थे। कोई हमारे ग्राउंड में ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसे कोई टीला आ गया, कोई जंगल आ गया, कोई झील आ गया, कोई तालाब आ गया, कोई हमारी नदी आ गई, कोई भवन आ गया, तो उन ऑब्स्टेकल को अपने चैन लाइन से कैसे दूर करेंगे और चैनिंग और रेंजिंग करते हुए अपने सर्वे वर्क को आगे की तरफ कंटिन्यू कर देंगे। तो ये कुछ तरीके थे ऑब्स्टेकल को दूर करने के। तो आज अपने लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल आएंगे तो अपने लेक्चर में टेप करेक्शन के फॉर्मूले को, उसके न्यूमेरिकल को देखा जाएगा। तो आज अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज के लिए